एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम कॉमन ह्यूमन डिजीज जो कि लाइफ साइंसेज एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड अदर टाइप के लाइक नीट और अदर टाइप के जो लाइफ साइंसेज के एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अलग अलग टाइप के पैरासाइट्स है, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस अगर ये आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन। ठीक है, जैसे सेल बायोलॉजी हो गई जिसमें से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, बायोकेमिस्ट्री हो गई, फिजियोलॉजी हो गई या फिर एनिमल डाइवर्सिटी होगी, तो उनकी हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के बारे में। तो कॉमन ह्यूमन डिजीज के अंदर बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन्स डिजीजेस एंड हेलिमेंथिक डिजीजेस होती है। ये सिर्फ कॉमन डिजीजेज है, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज होती हैं। लाइक बैक्टीरियल डिजीज के अंदर डिजेंट्री, डायप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया। वायरल के अंदर कॉमन कोल्ड, मम्स, मिसेल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस। एंड फंगल के अंदर कैंडिडाइसिस या फिर एथलीट फूट। प्रोटोजोन्स डिजीज के अंदर मलेरिया, अमीबाइसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर कालाजार। एंड हेलिमेंथिस के अंदर एस्कैरिसिस एंड फिलेरिसिस। ये सिर्फ कॉमन डिजीज है। अब इनमें से हम कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो इसके अंदर जो डिजीज है ये है साइंग्लोसिस बैचिलरी, बैसिलरी डिजेंट्री है एक टाइप की। इसका पॉजिटिव जो एजेंट है, ठीक है, ये जो नाम लिया हुआ है यहाँ पे सिंगेला स्पीसीज से ही है। इसके बाद इसकी इंटेस्टाइन में इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फूड वाटर कंटामिनेटेड बाय फीकस, फीको ओरल रूट से होता है। सिम्टम्स लाइक एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन, ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल्स। तो ये सिम्टम्स है। नेक्स्ट है बिबोनिक प्लेग और जिसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है यर्सीनिया पेस्टिस। ये लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन रेड फ्लिया वेक्टर जिसको जीनोसिलिया चियोपिस बोलते हैं। सिम्टम्स इसके फीवर, हेडेक एंड स्वैलन लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड्स को ये इन्फेक्ट करती है तो ये लिम्फ नोड जो है इसकी स्वेल कर जाती है। नेक्स्ट है डायप्थीरिया जो कि जिसका पॉजिटिव एजेंट है कोरिनीबैक्टीरियम डायप्थेरी। ये लैरिंग्स, स्किन, नेजल एंड जेनिटल पैसेजेस का इन्फेक्ट करता है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, किसी को अगर ये जो है डायप्थीरिया है और उसका जैसे उसकी ड्रॉप्स हैं, उसकी ड्रॉप्स लाइक नेजल से उसके अंदर म्यूकस से उसका ड्रॉपलेट है वो किसी दूसरे पर्सन के अंदर चला गया है तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाएगा। सिम्टम्स लाइक फीवर, सोर थ्रोट्स, हॉरसनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सिम्टम्स होते हैं डायप्थीरिया के। कोलेरा विब्रियो कोलेरी से होता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है एंड कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फीकल ओरल रूट के थ्रू ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सिम्टम्स सीवियर डायरिया कोज करता है, डिहाइड्रेशन कोज कर देगा ये। नेक्स्ट है टेटनस जिसको लोकजा बोलते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है ये। स्पैसम्स ऑफ मसल्स एंड ये किसके थ्रू होता है? वाउंड इन्फेक्शन के थ्रू। कोई भी वाउंड इन्फेक्शन हो जाए उसके थ्रू ये टेटनस कोज हो सकता है। एंड इसके अंदर सिम्टम्स है लाइक रिजिडिटी ऑफ जा मसल्स। ठीक है, जा मसल्स जैसे कि लोक जा इसका नाम है, तो इसके अंदर जा मसल्स की रिजिडिटी हो जाती है क्योंकि इसके अंदर मसल्स का स्पैसम हो जाता है। इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट एंड स्पैसम ऑफ द मसल्स ऑफ द जा एंड फेस, ये इसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट है टाइफाइड जिसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं। ये होता है साल्मोनेला टाइफी से। इंटेस्टाइन के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स है इसके हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया।
नेक्स्ट है न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियासिस इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, इन्फेक्ट करता है ये लंग्स को, एंड इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स लाइक फीवर, कफ, पेनफुल ब्रीदिंग एंड ब्राउन स्पूटम, यानी कि जो एक तरह से म्यूकस लाइक या फिर हम बोल सकते हैं वॉमिटिंग लाइक इसके अंदर ब्राउन कलर का स्पूटम जो है वो निकलता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, अगेन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। थिक म्यूको इसके अंदर म्यूकोप्लुरेंट नेजल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की। तो ये कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। अब एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है लाइक बिबोनिक प्लेग किस, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, या फिर ये किस जो ऑर्गन है या फिर किस टिश्यू को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज के अंदर कॉमन कोल्ड, जिसके अंदर राइनो वायरसेस जो होते हैं कॉजेटिव एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। सिम्टम्स कोजल नेजल कॉन्जेक्शन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ एंड हेडेक इसके सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट है मम्स। ये होता है मम्स वायरस, जिसके अंदर ये एक आरएनए वायरस होता है जिसको बोलते हैं पैरामिक्सो वायरस। सेलेवरी ग्लैंड को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड्स की साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके अंदर होता है स्लाइवा एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। स्लाइवा एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। ग्लैंड के अंदर पैरोटिड ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड एक क्या होती है, कॉम्प्लेक्स ग्लैंड होती है, जिसके अंदर 2 और 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है लाइक मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड, तो ये पैरोटिड ग्लैंड्स की क्या हो जाएगी, एनलार्जमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है मिसल्स। ये होती है रुबेला वायरस से, जो कि अगेन एक आरएनए वायरस है, पैरामिक्सो वायरस। स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। सोर थ्रोट, रनिंग नोज, कफ, फीवर एंड स्किन के ऊपर रेडिश रैसेस हो जाते हैं, नेक एंड ईयर्स के ऊपर भी, ठीक है। स्किन, नेक एंड ईयर्स के ऊपर रेड कलर के रैश हो जाएंगे मिसल्स के अंदर। वायरल हेपेटाइटिस के अंदर, इसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है पॉजिटिव एजेंट होता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है। एंड इसके बाद ये पेरेंटल रूट से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। इसका या तो इसका पेरेंटल रूट हो गया, मदर से चाइल्ड के अंदर आ गया, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये हेपेटाइटिस जो है कोज हो सकता है। लीवर डैमेज, जॉन्डिस, नोजिया, येलोइश आईज, फीवर, पेन इन द एब्डोमेन, ये सारे सिम्टम्स ये कोज करता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, जो कि एक डीएनए वायरस है। साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये इन्फेक्ट करती है। माइल्ड फीवर विद इची स्किन, रैश एंड ब्लिस्टर्स ये कोज करती है। नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस। इसके अंदर ये पोलियो वायरस से होता है, जो कि एक अगेन आरएनए वायरस है। ये यहाँ पे डीएनए वायरस था, ये भी आरएनए वायरस था, ये भी आरएनए वायरस था, एंड पोलियो भी आरएनए वायरस है। साइट ऑफ इन्फेक्शन इसका इंटेस्टाइन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएंगे। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट या फिर फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। सिम्टम्स होते हैं इसके फीवर, मस्कुलर स्टिफनेस हो जाती है इसके अंदर, एंड वीकनेस, पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर कोज होता है। नेक्स्ट है डेंगू फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। डेंगू वायरस से होता है और इसको फ्लैवी वायरस भी बोलते हैं। स्किन एंड ब्लड को इन्फेक्ट करता है ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका मॉस्किटो वायरस, जिसको एडिस एगिप्टी बोलते हैं। इसके अंदर सीवियर फ्लू लाइक इलनेस होती है, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर एंड पेनफुल हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन, ठीक है। सडन इसके अंदर फीवर आ जाता है, हेडेक होता है, मसल एंड जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। ये अल्फा वायरस और टोगा वायरस की वजह से होता है, नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। एंड मॉस्किटो एडिस एगिप्टी, सेम इसके अंदर भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसी सेम मॉस्किटो से होता है। फीवर, जॉइंट पेन, हेडेक एंड जॉइंट स्वेलिंग इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं। तो ये कुछ वायरल डिजीजेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीज के अंदर कॉमन डिजीजेस है कैंडिडाइसिस, जिसके अंदर कैंडिडा से होती है ये डिजीज। एथलीट फूड जो है टीनिया पैडिस से होता है।
एंड एक होता है म्यूकोरमाइकोसिस, जो जिसके अंदर राइजोपस स्पीसीज, जो मेन जो एक तरह से स्पीसीज है जो म्यूकोरमाइकोसिस कोज करती है, राइजोपस स्पीसीज होती है इसके अंदर, म्यूकोर स्पीसीज होती है, राइजो म्यूकोर स्पीसीज होती है, एंसिन फेलिस्ट्रम स्पीसीज होती है। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस कोज करती है। नेक्स्ट है कुछ प्रोटोजोन्स डिजीज, जैसे कि लेशमानिया है, लेशमाइनसिस कोज करेगा, जिसको काला अजार भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन होता है इसका सैंड फ्लाइज के थ्रू। इसके बाद है ट्राइकोमोनास वेजिनालिसिस, जो कि ट्राइकोमोनल वेजाइनिटिसिस कोज करता है। ये इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये वेनेरियल होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबॉइसिस होती है। ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी से स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। एंड ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से चागस डिजीज होती है। इसके बाद बेबिसिया है, जिसे बेबियोसिस होता है। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, जिसके अंदर टोक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है। एंड नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम से मलेरिया होगा। जियार्डिया लैम्बिलिया से जियार्डिसिस होगा। एकैंथोमीबा स्पीसीज से कैराटिटिस होगा। एंड न्यूमोसाइटिसिस कैरिनी से न्यूमोनिया होगा इन एड्स। एंड यानी कि एड्स के अंदर भी अलग अलग जो अपॉर्चुनिस्टिक वायरसेस है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है, वो अटैक करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो जैसे कि एड्स हो जाएगी, उसके अंदर जो न्यूमोसाइटिस है वो निमोनिया कोज कर देगा। क्रिप्टोस्पोरियम है, ये डायरिया कोज कर देगा। एंड आइसोस्पोरा स्पीसीज है, ये भी अगेन डायरिया कोज करेगी। एंड माइक्रोस्पोरेडियम स्पीसीज है, ये भी डायरिया कोज करेगी एड्स के अंदर। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनके। तो मेन तो ऑर्गेनिज्म और डिजीज पूछते हैं। नेक्स्ट है ट्रिप्नोसोमा की कुछ स्पीसीज होती है, जैसे कि ट्रिप्नोसोमा गैम्बाइंस, ये गैम्बियन फीवर कोज करता है, जिसको वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसको बोला जाता है। एंड ये होता है ब्लड सकिंग सीसी फ्लाई से, ठीक है, जिसको ग्लोसिना भी बोलते हैं। एंड ट्रिप्नोसोमा की एक और स्पीसीज है रोडीस साइंस, ये इसके अंदर क्या होता है, रोडिसियंस कोज होता है, जो कि ईस्टर्न स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। एंड इसके अंदर बाइटिंग ऑफ अगेन टीसीसी फ्लाई या फिर ये क्या हो जाएगा, ग्लोसिना से होता है। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से चागस डिजीज होती है, जो किसिंग बग होता है उसके फिकस से होती है। एंड जो ट्रिप्नोसोमा है ब्रूसी है, ये नगाना डिजीज कोज करता है, जो कि अगेन ग्लोसिना से होती है, यानी कि सीसी फ्लाई से होती है। तो ये ट्रिप्नोसोमा की कुछ स्पीसीज है। नेक्स्ट है हेलिमेंथिक डिजीजेस। ठीक है, हेलिमेंथिक में सबसे फर्स्ट है एस्कैरिसिस, जो कि एस्कैरिस लुम्बिकोइडिस से होता है। इसके अंदर एग्स जो है इसके फीकली कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ठीक है, एग्स जो है इसके क्या कर देंगे, ये कंटामिनेट कर देंगे फूड को एंड वाटर को। एंड इसके अंदर सिम्टम्स जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, नोजिया, डायरिया, ब्लड इन स्टूल, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, फैटिंग, ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हुकवर्म। कई बार एग्जामिनेशन अगर पूछें कि कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, इनके लिए लैब का टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए स्टूल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। हुकवर्म जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है नेक्टोर या अमेरिकानस या फिर एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनियल। इसके अंदर जो लार्वे होते हैं सोइल के अंदर, कंटामिनेटेड बाय डॉग और कैट फीकस पेनिट्रेट स्किन। ठीक है, डॉग या फिर कैट जो होंगे उनके फीकस क्या होंगे, सोइल के अंदर चले जाएंगे और उनके थ्रू जो लार्वे होंगे, ठीक है, लार्वे जो होंगे वो क्या कर लेंगे, ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो इसके अंदर ये जो डॉग एंड कैट फीकस है ये कंटामिनेट कर देगा सोइल को, एंड उस सोइल से जो लार्वे होंगे वो स्किन के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है स्टूल का। अगेन कफ, इची रैश, लॉस ऑफ एपिटाइट, एब्डोमिनल पेन, डायरिया इन चिल्ड्रन में अफेक्ट फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हेलिमेंथिक डिजीज के अंदर स्ट्रोंगिलोडाइसिस। ठीक है, स्ट्रोंगिलोडाइसिस के अंदर जो पॉजिटिव एजेंट है ये होता है स्ट्रोंगिलोडाइसिस और स्टेरोकोलिस। ये क्या होता है, सोइल डिवेलिंग लार्वे होते हैं जो कि स्किन के अंदर
पेनिट्रेट कर जाते हैं, या फिर यूजली बेयर फुट जो होते हैं, ठीक है, नंगे पैर जो होते हैं उनके थ्रू ये पैर के अंदर क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसके अंदर भी स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है। सिम्टम्स इसके अंदर ये मोस्टली कोई सिम्टम नहीं दिखाता है, लेकिन समटाइम्स इसके अंदर कफ शो होती है जो कि ब्लडी भी हो सकती है, स्किन रैश, एब्डोमिनल पेन, डायरिया इन इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स जो होंगे, यानी जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है, उनके अंदर डायरिया कोज कर सकता है एंड मे बिकम डिसएमिनेटेड कोजिंग सीरियस एंड पोटेंशियल फीटल कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकता है। नेक्स्ट है पिन वॉर्म, यानी कि एंटेरोबायोसिस से जो होती है, एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस से फीकल ओरल रूट होता है। इसके अंदर एग्स और वर्म्स का ऑब्जर्वेशन किया जाता है एनल एरिया के अंदर, यानी वहां से जो सैंपल है वो लेके और उनका क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि वहां पे एग या फिर पिन वर्म प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर जो एनल एरिया है उसके अराउंड ईचिंग होती है, एब्डोमिनल पेन, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती है, इरिटेशन हो जाती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट है ट्राइच्यूरेसिस, यानी कि विप वर्म जो होती है, ये होती है ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरा की वजह से, जिसके अंदर क्या होता है, फीकल कंटामिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इन सोइल, या तो सोइल के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन हुई हो या फिर फीकल कंटामिनेशन कर दिया हो। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है स्टूल का, उसके थ्रू इसका लैब टेस्ट किया जाता है। सिम्टम्स लाइक एब्डोमिनल पेन, अनीमिया, डायरिया दैट मे बी ब्लडी, तो ये हो सकते हैं यहाँ पे सिम्टम्स। नेक्स्ट है ट्राइकोनोसिस, जो कि इससे होता है ट्राइचिनेला स्पाइरलिस से। इसके अंदर क्या होता है, अगर ईटिंग रो ऑफ अंडर कुक्ड पोर्क और अदर मीट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल है उनके अगर अंडर कुक्ड पोर्क है या फिर कुछ अदर मीट टाइप है और उसको ईट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जो ट्राइचिनेला स्पाइरलिस है वो क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है बॉडी के अंदर। इसके अंदर बायोप्सी की जाती है, मसल बायोप्सी या फिर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है, एंजाइम इम्यूनो एसे किया जाता है। इसके अंदर सिम्टम्स लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, कफ, चिल्स, लाइट सेंसिटिविटी, मसल पेन, फीवर, कंजक्टिवाइटिस, सीवियर केसेस में अफेक्ट मोटर कोऑर्डिनेशन, ब्रीदिंग एंड हार्ट फंक्शन, तो ये होते हैं यहाँ पे ट्राइकोनोसिस के। इसके बाद है टीनियसिस एंड सिस्टिसिरोसिस। इसके अंदर टीनिया सोलियम या फिर टीनिया सैगी नेटा या फिर इसके अंदर टीनिया एसिएटिका या फिर इसके अंदर डाइफेलोबोर्थ्रियम लेटम, ये सारे पॉजिटिव एजेंट होते हैं। ईटिंग रॉ और अंडरकुक्ड बीफ और पोर्क फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल, इसके अंदर इनका क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक एग्स का एग्जामिनेशन किया जाता है थ्रू स्टूल सैंपल। इसके अंदर सिम्टम्स जो है ये मोस्टली टाइम एसिम्टमेटिक होता है, यानी कि सिम्टम्स शो नहीं करता है, या फिर ये माइल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस कोज करता है, सिस्ट इन मसल्स, आई, ब्रेन या फिर ब्रेन सिस्ट कोज कर लेता है, जिसकी वजह से हेडेक, सीजर्स और डेथ भी कोज हो जाती है। नेक्स्ट है सिस्टिक इकाइनोकोसिस, जिसके अंदर हाइड्रेटेड डिजीज जिसको बोलते हैं, ये होता है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस की वजह से, जिसको सिस्टिक बोलते हैं। एक्सपोजर ऑफ एग्स और फीकस ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स और लाइव स्टॉक, ठीक है, अदर लाइव स्टॉक्स है, काउज हो गई या फिर बफेलोज होगी, उनके थ्रू इनका क्या हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है। इमेजिंग सीरोलॉजिकल टेस्टिंग इंक्लूडिंग एलाइसा या फिर इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिन टेस्ट इसका किया जाता है। सिम्टम्स के अंदर सिस्ट हो जाती है लंग्स के अंदर, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स कोजिंग नोजिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, वेट लॉस, सीवियर एनाफाइलैक्सिस या फिर डेथ हो जाती है अगर सिस्ट ब्रस्ट कर जाए। लीवर फ्लूक इन्फेक्शन के अंदर फैसियोला हिपैटिका हो गया, फैसियोला गिग्नेटिका हो गया, इसके अलावा इसके अंदर क्लोनर्किस साइनेसिस हो गया, या फिर ओपिस्थोचिस विविरिनी हो गया, या फिर इसके अंदर ओपिस्थोचिरिस फैलिनियस हो गया। ये होता है अनकुक्ड एक्वेटिक प्लांट्स को ईट करने से, ऑफ फ्रेश वाटर फिश कंटामिनेटेड विद एग्स और सिस्ट,
ठीक है, या तो फ्रेश वाटर सिस्ट हो गया, फिर एक्वेटिक प्लांट जो होंगे उनको अनकुक्ड उनको कंजप्ट करने से। इसके अंदर इसका टेस्ट जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है स्टूल का। एंड सिम्टम्स इसके फीवर, मेलाइस या फिर अनीमिया, एब्डोमिनल सिम्टम्स, और इसके अंदर ट्रांसमाइनेटिस हो जाता है, कोलेंगिटिस हो जाता है, सिरोसिस, पैनक्रियाटिटिस हो जाता है, कोलेसाइटिस होता है, गाल स्टोन, या फिर जो क्रॉनिक फेज जब इसका आ जाता है यानी कि लंबे टाइम तक जब इसका इन्फेक्शन चलता रहता है उस टाइम पे ये गाल स्टोन्स भी कोज करता है। एंड नेक्स्ट है फैसियोलोप्सिस, इंटेस्टिनल जो फ्लूक होती है। फैसियोला बस्की होती है इसके अंदर, ईटिंग रॉ और अंडरकुक्ड एक्वेटिक प्लांट्स कंटेनिंग सिस्ट। ठीक है, इसके जो सिस्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्लांट्स के अंदर स्टिक कर जाते हैं। तो जो प्लांट्स को अगर अंडर कुक्ड खाएं तो उस टाइम पे ये इन्फेक्शन कोज हो सकता है। इसके अंदर भी एग्स की एग्जामिनेशन की जाती है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन थ्रू स्टूल सैंपल। Symptoms like diarrhea, abdominal pain, severe cases and vomiting, nausea, intestinal obstruction, anemia, allergic reactions ये कोज कर सकता है। तो ये कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हेलिमेंथिसिस डिजीज है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि लीवर फ्लूक इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है। कुछ 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से एक हो सकता है फैसियोला हिपेटिका हो सकता है, या फिर फैसियोला स्पीसीज हो सकता है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो है दे दी जाएंगी। कॉजिटिव एजेंट दे दिया जाएगा जिसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज के बारे में। जो क्वेश्चंस वाली सीरीज है उसके अंदर कुछ प्लांट्स डिजीज जो है, डिफरेंट टाइप की प्लांट्स डिजीज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।